सुत नहीं होई। वो हिरण मानवी भाषा में महाराज दशरथ से बोला, अरे चारा जाके सुत नहीं होई, उनसे मेरो मर्दन होई। उस हिरण ने ये कहा, अवध नरेश हमें ये वरदान मिला हुआ है, जिस राजा के घर में कोई संतान नहीं होगी, उस संतानहीन राजा के हाथ से मेरा वध नहीं होगा, इसलिए तुमने मुझे नहीं मार पाया। एक बार भूपति मन माहे, उस दिन महाराज दशरथ को दुख हुआ। एक बार दशरथ मन माहे, भैया की रानी मोरे सुत नाही। उस दिन महाराज दशरथ को ये दुख हुआ। अब साधारण इंसान की तो बात छोड़ो, अरे अब तो ये पशु पक्षी भी हमारा अपमान करते हैं, अब ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है। अश्व को वापस किया है, ये लौट करके अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में आकर के अपनी तीनों रानियों के पास राजमहल में बैठ करके वो महाराज दशरथ बहुत रोए। तीनों रानियों ने जब दशरथ को रोता हुआ देखा है तो पूछने लगी, महाराज क्या बात है? अरे तुम तो अयोध्या के राजा हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? तुम्हारे पास तो हर चीज है, फिर भी तुम रो रहे हो। तो दशरथ बोले हैं, प्रिय मेरे रोने का कारण दूसरा है। जंगल का बीता हुआ हाल महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को सुनाया है। तीनों रानियों ने दशरथ के जब वो शब्द सुने हैं तो वो तीनों रानियां भी बैठ करके रोने लगी हैं। दशरथ भी रो रहे हैं, तीनों रानियां भी रो रही हैं। और अचानक तब तक गुरु वशिष्ठ का आना हुआ। वशिष्ठ ने जब दशरथ को तीनों रानियों के पास में, तीनों रानियों के साथ में रोता हुआ देखा तो वशिष्ठ कहने लगे हैं, दशरथ क्या बात है? अरे तुम साधारण स्त्रियों की भांति बैठे राजमहल में रो रहे हो, क्या मैं तुम्हारे रोने का कारण जान सकता हूं? दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े हैं, गुरुदेव मेरे रोने का कारण कुछ और है। जंगल का बीता हुआ हाल आज वो दशरथ गुरु वशिष्ठ को सुनाने लगे हैं। जवाब दिया है, गुरुदेव मैं जंगल में गया, एक हिरण को मैंने मारना चाहा तो उस हिरण ने मेरा अपमान कर दिया और ये कहा कि जिस राजा के घर में कोई संतान नहीं होगी उस राजा के हाथ से मेरा वध नहीं होगा। साधारण इंसान की बात छोड़ो, अरे अब तो पशु भी हमारा अपमान करते हैं, अब ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। अब हम जीवित नहीं रहेंगे, अब हम अपनी आत्महत्या करेंगे। वशिष्ठ बोले मरोगे? बोले हाँ। वशिष्ठ बोले मर जाओगे तो क्या तुम्हें पुत्र मिल जाएंगे? अरे हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है दशरथ। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी? संतान होगी, एक नहीं तुम्हारी 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा होंगे। बोले हैं वशिष्ठ महाराज दशरथ से।
इधर भीड़ हुई है सुतचारी, 14 भुवन सकल हारी। अरे धरहु भीड़ हुई है सुतचारी, 14 भुवन सकल हारी। जवाब दिया है तुम्हारे घर में एक नहीं, तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगी। दशरथ बोले हैं गुरुदेव 4 पुत्र पैदा होंगी, पुत्र पैदा कब होंगी? जब हम मर जाएंगे तब। अरे तन पर वृद्धावस्था आने में लग गई, वशिष्ठ बोले हैं पुत्र तो पैदा होंगे, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने यहाँ एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। और हमें ये आशा ही नहीं बल्कि ये पूर्ण विश्वास है उस पुत्रेष्ठ यज्ञ से तुम्हारे घर में तुम्हारी 3 रानियों से 4 पुत्र पैदा होंगे। दशरथ बोले हैं गुरुदेव अगर पुत्रेष्ठ यज्ञ से घर में 4 पुत्र पैदा होंगी तो फिर देर किस बात की है? अरे हमारे पास में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। ये पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन करेगा? वशिष्ठ बोले हैं तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी करो और ये हमारे ऊपर छोड़ दो। उसी समय महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के कहने से अपने आंगन में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया है और उधर गुरु वशिष्ठ उन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ के घर में लेकर के आए हैं। श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभय की रचावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महाराज दशरथ के आंगन में वो पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया। पुत्रेष्ठ यज्ञ जब होने लगा है महाराज दशरथ के आंगन में, इधर तो पुत्रेष्ठ यज्ञ चल रहा है। आइए तब तक एक छोटा सा भगवान के नाम का कीर्तन बोल लेते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है हमारा, ताली बजा करके बोलेंगे।